ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ के कारण ग्वालियर चंबल का इलाका मध्य प्रदेश में बुरी तरह से प्रभावित है। बाढ़ का असर 1100 से ज्यादा गांवों पर हुआ है। वहीं 200 गांव बाढ़ के कारण पूरी तरह से कट गए हैं। अब तक करीब 2000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड और दतिया सबसे ज्यादा प्रभावित है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए सेना को भी बुलाया गया है। शिवपुरी ग्वालियर सेक्शन से गुजरने वाली ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है क्योंकि इस रूट को नुकसान पहुंचा है। वहीं दतिया की अगर बात किया जाए तो यहां पर सिंधु नदी पर बने पुल का एक बड़ा हिस्सा बह गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थिति का जायजा लेने के लिए इमरजेंसी बैठक की भी अध्यक्षता की। तो आपको हम एमपी की ही कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो जिले हैं वो प्रभावित हुए हैं भारी बारिश के कारण। आप देख सकते हैं शिवपुरी और साथ ही साथ दतिया की तस्वीरें, किस तरीके से पूरा का पूरा इलाका पानी में पानी से डूबा हुआ है। मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जरूर लोगों को, मगर अभी तक मदद पहुंचने में बहुत ज्यादा मुश्किलें भी हो रही हैं। बताया जा रहा है कि करीब 200 गांव ऐसे हैं जो कि प्रभावित हैं और इस समय पूरी तरीके से कट चुके हैं। और ज्यादा जानकारी लेकर गोविंद सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि इस समय गुना में मौजूद है। हम अपने दर्शकों को गोविंद अभी बता रहे थे कि किस तरीके से जो चंबल और ग्वालियर का पूरा इलाका है वो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है। अभी आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर ताजा हालात कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि जिस तरह की सिचुएशन शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, दतिया में बनी हुई है, ऐसी स्थिति आज तक कभी नहीं देखी गई है। स्थिति ये है कि 100 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो या तो वाटर लॉक्ड है या फिर वाटर फ्लोइंग है। और यहाँ पर चंबल, सिंध और पार्वती नदी जो बेकाबू हो गई हैं, पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और 22 जिलों में अभी भी रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट घोषित है मध्य प्रदेश में। और आज अभी थोड़ी देर पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी जो संदेश आया है कि वो हवाई दौरा करने वाले हैं मौसम साफ होते ही और देखेंगे स्थिति परिस्थितियों को। लेकिन एरियल पिक्चर्स भी सामने आई हैं जिसमें चाहे तो हाईवे हो, रेल की पटरियां हो, शहर हो, सब के सब पूरी तरह से जलमग्न है। एक जलजला सा नजर आ रहा है शहर के चारों तरफ। शिवपुरी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। सैकड़ों मवेशी बह चुके हैं और ये तो सरकारी आंकड़ा है कि 1100 से 1200 गांव प्रभावित हुए हैं जिन्हें खाली कराया गया है, उनमें से कई गांव को। लेकिन हकीकत, जमीनी हकीकत बहुत कुछ और हो सकती है, क्योंकि हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, गांव के गांव खाली करा दिए गए हैं। गांव के लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण लिए हुए हैं या तो पहाड़ी इलाकों पर पहुंच गए हैं। जो पानी है वो इस कदर पूरे इलाकों को घेरे हुए है कि गांव के लोगों का गांव में बसना खतरे से खाली नहीं है और यही वजह है कि गांव के गांव खाली कराए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में खास तौर पर ग्वालियर, चंबल और शिवपुरी इलाके में भीषण बारिश के बाद जो तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं जानवर बह रहे हैं, कहीं पुल जो 10 करोड़ की लागत से बनाया गया वो ताश के पत्तों की तरह बह गया, वो भी तस्वीरें सामने आई। अब नुकसान कितना हुआ है अंदाजा लगाया जा रहा है कि सैकड़ों करोड़ रुपए का फसलों का नुकसान तो हुआ ही है। जो बोनी हुई थी धान की या फिर सोयाबीन की, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है इस पूरे पानी के बहाव की वजह से। लेकिन अगर आप ऊपर से तस्वीरें देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। और जो नदियां बेकाबू हुई हैं, तीनों नदियां पार्वती, सिंध और चंबल, उसकी वजह से भी पानी ने विकराल रूप धारण किया हुआ है। शहर के शहर पानी की जद में हैं, गांव के गांव खाली हो चुके हैं। तो जो तस्वीर है काफी भयावह है। काफी जल्दबाजी होगी अंदाजा लगाना भी कि नुकसान कितना हुआ है। सैकड़ों हजारों करोड़ तक का नुकसान हो सकता है इस पूरे स्थिति को लेके। लेकिन अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान दौरा करेंगे, एरियल इंस्पेक्शन करेंगे और उसके बाद असेसमेंट होगा कि आखिर तबाही के बाद नुकसान कितना क्या हुआ है। जाहिर है हजारों किसान प्रभावित हुए हैं। जमीनों में जो फसलें खड़ी हुई थी वो खत्म हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, फिर से बोनी होगी अगर स्थिति बनती है तो ये सब तस्वीरें भी शिवपुरी जिले और चंबल जिले से आ रही हैं। चूंकि हम लोग भी ग्राउंड जीरो की तरफ भी मूव कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपको और ताज़ा अपडेट्स के साथ वाबस्ता करवा पाएंगे और बता पाएंगे कि क्या कुछ स्थितियां ग्राउंड जीरो पर बनी हुई हैं। लेकिन जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, जो हमने शेयर की हैं आप लोग अपने ग्रुप के साथ में भी, तो वहां भी देखा जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि
तबाही का जो दायरा है वो काफी बढ़ चुका है इन जिलों में। जी बिल्कुल गोविंद, मध्य प्रदेश के कोने कोने से जो तस्वीरें आप भेज रहे हैं वो हम अपने दर्शकों को इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। हालात काफी ज्यादा बिगड़े हुए हैं और गोविंद उस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। शुक्रिया गोविंद, हमसे जुड़ने के लिए।